हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित्या वेज। तो हम करने वाले हैं ओ टू द वेस्ट विंड का पार्ट 3। तो इसके वीडियो के अंदर हम थर्ड स्टैंजा डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पोएट है वो वेस्ट विंड को बोल रहे हैं। यहाँ पर जो पोएट है पेबी शैले, वो बात कर रही है वेस्ट विंड के ओशियन के ऊपर क्या इम्पैक्ट है उसके बारे में बात हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Thou who didst waken from his summer dreams। कहते हैं दाउ मतलब यहाँ पे बात की गई है वेस्ट विंड की कि हे वेस्ट विंड दाउ हु डिडस्ट वेकन फ्रॉम हिज समर ड्रीम्स। कहते हैं जो कि अपने गर्मियों के सौपन से अभी तक जागा भी नहीं था। किसकी बात हो रही है? द ब्लू मेडिटेरियन। जो ब्लू ब्लू मतलब कि जो ऐसा माना जाता है ना कि जो पानी है उसका रंग नीला होता है, जो आसमान है उसका रंग नीला होता है। तो पोइट्री में इस वर्ड को यूज़ किया गया है, इस कलर को यूज़ किया गया है इनके लिए कि जो नीला जो मेडिटेरियन जो ओशियन है, भूमध्य सागर है, वो अभी तक अपनी जो गर्मियाँ हैं, क्योंकि ऑटोमन सीजन में वेस्ट विंड आती है, विंटर सीजन में, ठीक है, ऑटोमन में। तो अब ये कह रहे हैं कि जो भूमध्य सागर है, नीला भूमध्य सागर, तो अभी तक अपनी गर्मियों के सौपन से अभी तक बाहर नहीं आए या अभी तक उठा नहीं है, जागा नहीं है। Where he lay lulled by the coil of his crystalline stream। जहाँ पर ये क्या है, बिल्कुल शांत सोया हुआ है। लल्ड बाय दी कोयल्स मतलब बिल्कुल, लल्ड मतलब शांति से, बिल्कुल शांति से। कोयल होता है इस तरह से, एक तरह से जैसे घुंघराले बाल होते हैं, इसी तरह से लहरदार क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स की जो इसकी लहरदार जो लहरें हैं। क्रिस्टलाइन मतलब बिल्कुल साफ पारदर्शी, मतलब कि जो मेडिटेरियन सी है, भूमध्य जो सागर है, उसके पानी के बारे में बात हुई है कि इसके जो पानी की जो लहरें हैं वो इतनी क्रिस्टलाइन है, साफ है शीशे की तरह, और ये अभी तक शांत है। ये शांति से अभी तक मेडिटेरियन सी समर्स में सोया हुआ है, अभी तक तो ये इससे जागा ही नहीं है। बिसाइड ए प्यूमिस एस्ले इन वेस्ट बे। कहते हैं बिसाइड के इसके साइड में, कहते हैं एक प्यूमाइस, प्यूमाइस होता है ग्रे कलर के पत्थर होते हैं, उनके बारे में बात हुई है। इसलिए 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 या इसलिए इसका मतलब होता है आइलैंड। जो पोइट्स होते हैं वो इस टर्म का यूज करते हैं आइलैंड के लिए, जो आइलैंड हम बोलते हैं उसके लिए आइल इस वर्ड का यूज हुआ है। इन बेस बे, बेस बे के बारे में बात हुई है, यहाँ पे खाड़ी की बात हुई है। कहते हैं कि जो बेस बे है उसके अंदर ग्रे कलर के पत्थर है। आइलैंड जो उसमें जो आइलैंड है उसके ऊपर बेस बे की खाड़ी के सभी साइड, उसके साइड में जो आइलैंड है वहाँ पर ग्रे कलर के पत्थर हैं, या ग्रे कलर के पहाड़ पत्थर, पथरीला धरातल है। एंड साइन स्लीप ओल्ड पैलेसेस एंड टावर। और वहाँ पर क्या नज़र आ रहा है? वहाँ पर पुराने महल नज़र आ रहे हैं। ओल्ड पैलेसेस एंड टावर, टावर नज़र आ रहे हैं। ओल्ड जो महल हैं, पुराने समय के, रोमन समय के जो महल हैं, टावर है, वो नज़र आ रहे हैं। क्यूरिंग विद इन दी वेव्स इंटेंसर डे। और कहते हैं कि ये सब क्या करें, ये जैसे ही मतलब ये वेव्स जो जैसे ही वेस्ट विंड तुम इसके अंदर आई, तुम लहरों के साथ आई, तो इन सब में कंपन होने लगी। जो लहरें यहाँ पे आ रही हैं वो कांपने लगी। मेडिटेरियन सी की ये बात। waves intenser days all overgrown with azure moss and flowers। और कहते हैं कि ये जो सारे जो ये पुराने महल हैं, टावर हैं, जो कि बड़े बड़े अब बेकार हो रहे हैं, खंडर बन रहे हैं, और इनके ऊपर क्या है, मोस होता है काई, ग्रीन कलर की काई होती है, लेकिन यहाँ पे एज्यूर वर्ड यूज किया गया है। एज्यूर होता है ब्लू कलर। कहते हैं कि इसमें नीले रंग की काई आ गई है, और फ्लावर्स, झाड़ियाँ, ये सब यहाँ पर उग गए हैं। सो स्वीट द सेंस फ्रेंड्स पिक्चरिंग देम। और कहते हैं कि ये जो पुराने खंडर वगैरह है, इनको देख करके पोइट कहते हैं एक बार तो दुख की फीलिंग आ रही है, उसे सैड फीलिंग आ रही है कि इन सब के ऊपर काई आ गई है, ये ऐसे उजाड़ पड़े हुए हैं इस आइलैंड के ऊपर। इतने पुराने जो महल हैं, टावर हैं, उनके ऊपर काई जम गई है, और पुराने हो गए हैं, फूल आ गए हैं, झाड़ियाँ आ गई है, घास फूस उगा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जो पोएट है उसे खुशी भी महसूस हो रही है, उसे देख करके उसे अच्छा लग रहा है कि वो कह रहा है कि सो स्वीट द सेंस फ्रेंड्स पिक्चरिंग देम। कहते हैं कि इन सब को देख के बड़ा ही, ये जो पिक्चर है, ये जो जहाँ पे लहरें आ रही है कंपन करती हुई वेस्ट विंड के साथ, इस नज़ारे को देखकर बड़ा ही अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग एक आ रही है।
though for whose path the Atlantic level powers cleave themselves into chasm। दाउ यहाँ पे फिर कहा गया है वेस्ट विंड के बारे में। वेस्ट विंड को बोला गया है कि हे वेस्ट विंड, फॉर हुज पाथ द अटलांटिक लेवल पावर्स क्लीव देमसेल्फ इनटू चास्म। कहते हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम जब आती हो तो अटलांटिक ओशियन को भी अपना रास्ता तुम्हारे आगे से छोड़ना पड़ता है। क्लीव देमसेल्फ इनटू चास्म का मतलब होता है जब जो जल की जो धाराएं हैं वो वायु के प्रभाव से ऐसे अपना रास्ता बना दे, बीच से रास्ता बन जाए और पानी इस तरह से ऊंची ऊंची तरंगों में इस तरह से साइड हो जाए। तो ये बोला गया है कि और फिर तुम रास्ते में से अपना निकल लेती हो। मतलब कि जो अटलांटिक ओशियन है वो तुम्हारे आगे एक दास की तरह, और जैसे ही तुम आती हो इतनी शक्तिशाली तुम हो कि वो दास की तरह रास्ता छोड़ देता है, उसकी लहरें साइड हो जाती है और तुम बीच में से निकल जाती हो और तुम एक शक्तिशाली राजा की तरह हो। While far below the sea blooms and the oozy woods which wear the shapeless foliage of the ocean। और कहते हैं कि और फिर क्या होता है जब तुम जाती हो दूर तक, द सी ब्लूम्स एंड द ओजी वुड्स। कहते हैं कि जो समुद्र का जो धरातल होता है उस पे जो वुड्स मतलब उस पे उसमें जो वनस्पति होती है, धरातल के अंदर फूल होते हैं, झाड़ियाँ होती है, जो भी नीचे धरातल में जहाँ जीव जंतु भी रहते हैं, वहाँ पे क्या होता है द सेपलेस फॉलिएज ऑफ द ओशियन नो दे वॉइस एज सडनली ग्रो ग्रीव विद फियर। और कहते हैं जैसे उन्हें तुम्हारे आने की आवाज़ सुनाई देती है, तुम जो गर्जना करती हुई वेस्ट विंड तुम आती हो तो तुम्हारी आवाज़ को सुन करके वो सब ग्रे मतलब सफ़ेद पड़ जाते हैं, तुम्हें देख करके ग्रे हो जाते हैं और क्या करते हैं और वो डर से कांपने लगते हैं। मतलब कि तुम्हारा प्रभाव इतना है कि अटलांटिक ओशियन की लहरें हैं वो तुम्हारे आगे रास्ता छोड़ देती है, तुम रास्ते से जाती हो और समुद्र के धरातल में रहने वाले जीव जो वनस्पतियाँ हैं वो भी तुम्हारे आने की आवाज़ सुनकर डर से कांपने लगते हैं और गिरे पड़ जाते हैं। एंड ट्रेम्बल एंड डिस्पॉइल देमसेल्व्स। और कहते हैं वो घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तो मतलब इस तरह से कहते हैं ओ हियर, कहते हैं फिर जो पोइट है वो कह रहे हैं ओ हियर लिसन टू मी वेस्ट विंड लिसन टू मी, कि हे वेस्ट विंड तुम मुझे सुनो, तुम मुझे सुनो, तुम इतनी शक्तिशाली हो कि तुम समुद्र के ऊपर भी पूरा हलचल मचा देती हो, समुद्र को भी तुम्हारे आगे रास्ता छोड़ना पड़ता है और समुद्री जीव भी डर के मारे कांपने लगते हैं। तो ये बात हो रही है यहाँ पे आपके काफ़ी क्वेश्चन अराइज होते हैं, इनमें से वो सब हम डिस्कस करेंगे। एक अलग से इसका पूरा वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर आपको ये समझाया जाएगा कि इसके अंदर सिमली कौन सा है, मेटाफर कौन सा है, या फिर एपोस्ट्रोफी कहाँ यूज़ हुआ है, ये सब जो टर्म्स होती हैं वो सब टर्म्स आपको बताई जाएगी कि इस पोएम में कहाँ कहाँ कौन कौन सी टर्म है। और वो जो सिलेबस की आपकी हर पोएम है उस हर पोएम का डिस्कस किया जाएगा और साथ में ही कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके लिए तो अलग से एक क्वेश्चन सीरीज भी हम लेकर के आ रहे हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही दे दी गई है। तो ये अभी मैं सिखा रही हूँ आपको, स्टेप टू स्टेप लेकर के चल रही हूँ मैं आपको। अगर मैं एकदम से बहुत कुछ यहाँ पे सिखा दूँ, अगर इन लाइंस को पढ़ के इनको एक्सप्लेन करने के साथ साथ अगर मैं ये समझा दूँ कि ये यहाँ पे सिमली है, ये यहाँ पे मेटाफर यूज़ हुआ है, ये यहाँ पर ये हुआ है, ये हुआ है, तो जब आपको उन टर्म्स का मतलब ही नहीं पता तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक साथ इतना नहीं समझ पाओगे। तो क्या होगा, या तो आपको नींद आएगी, बोर हो जाओगे और आप सुनते सुनते सो जाओगे। तो ऐसी स्थिति ना आए इसके लिए आपको स्टेप टू स्टेप पहले सिंपली हम इसकी लाइन समझेंगे, फिर हम इसकी पूरी समरी करेंगे जिसके अंदर आपको हर मेन बात सारी समझाई जाएगी। फिर उसके बाद में हम इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और इसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि पर्सी वेस्ट शैली का जो ये वर्क है ओड टू द वेस्ट विंड, इसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छे पोएटिक डिवाइस यूज़ किए हैं। तो उन सबको हम डिस्कस करेंगे टर्न बाय टर्न। तो जुड़े रहिए हमसे, बने रहिए हमारे साथ और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।